हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। क्लास 10 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है मैथ के क्वेश्चन नंबर आज ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर से। और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से पार्ट 1, 2, 3 करके जो है पार्ट बाय पार्ट करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में लाने के लिए जो श्रेणी दिया हुआ होता है उसके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है 2, 5, 7 है। ठीक है ना, तो 2, 5, 7 इसमें हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 5 कैसे आया होगा तो +3 करके, 5 से 7 कैसे आया तो +2 करके। देखिए तो डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। होगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। देखिए तो 4 और 5 9 और यहाँ 9 और 40 हो जाएगा 49। समान डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम x स्क्वायर x क्यूब। देखिए तो यहाँ पर x था, यहाँ x गुना x है ना, यहाँ पर x गुना x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। मतलब यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है जिसको हिंदी में हम लोग सार्वभौमंतर कहते हैं वह समान है। यानी हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जिनका डी आंसर सही है लगाए हैं वो डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये जो है दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा ना, तो साइन से साइन जो है कटेगा तो कितना बच गया 1 बचा। आंसर में कितना आएगा 1 आएगा। अभी क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कैसे, तो फार्मूला याद होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो है फार्मूला याद नहीं किए होंगे उनसे जो है नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या निकालना है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्त कर या विवेचक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं याद करिए, फॉर्मूला हम बताए थे इसके लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान यहां पर कितना तो -4 जो x का गुणांक है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना तो 5 और c का मान कितना 2। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 × 20 दूना 40। ठीक है, अब इसका रेशियो मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 और 40 का, तो 24 हो जाएगा -24। ठीक है, तो -24 कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। ठीक है, जिसका भी बी है वह जो है बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। अब इसके लिए हम बता दिए हैं, ठीक है, कि d का यानी विविक्तर का मान 0 आए तो उस कंडीशन में मूल कैसा होता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो तब जो है क्या हो सकता है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान -4 और c का मान कितना, तो +3। ठीक है, d का वैल्यू निकालिए पहले। तो d का वैल्यू फार्मूला से b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर हो गया आपका -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 तिरका 24 -8 आ रहा है। देखिए माइनस में जब d का वैल्यू माइनस में हो तो क्या होगा, इसके लिए हम बताए थे कि d बराबर अगर 0 आता है तो मूलों की जो प्रकृति होती है वास्तविक होता है, वास्तविक, और दोनों मूल क्या होता है तो समान होता है। ठीक है, लेकिन अगर d बराबर अगर पॉजिटिव आता है यानी d का जो मान होगा, अगर ये जो है d का मान 0 से बड़ा आता है तो इस कंडीशन में जो है मूल क्या होता है, वास्तविक। ठीक है ना, वास्तविक होता है और अलग अलग होता है यानी भिन्न भिन्न होता है। लेकिन यहां पर जो है माइनस में आया है, ठीक है ना, तो जब d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो यानी माइनस में आता है, तब जो है मूल क्या होता है, अवास्तविक होता है। ठीक है ना, मूल इस कंडीशन में क्या होगा, अवास्तविक होता है। ठीक है, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वास्तविक नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है, वास्तविक एवं असमान ये हटा दीजिए, वास्तविक तो काटिए दीजिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अवास्तविक का मतलब ही क्या हुआ, वास्तविक नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना, तो इस तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। और ही क्वेश्चन है ना, रुकिए बना देते हैं तो नोट करिएगा, आपने भेजियो देंगे तो नोट कर लेना सबका। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि इसी का वैल्यू जो है बारी बारी से रख के जांच कर सकते हैं कि किस पर 0 आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इसका डायरेक्टली आप मूल निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप d का मान जो है निकाल लीजिए, आकि बाई ऑप्शन बता दे। एक तरीका पहले समझ लीजिए, d बराबर अगर निकालते हैं तो माइनस यहाँ पर b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, c का मान 2, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो 9 से जाएगा 8, तो कितना हो गया 1। मतलब जो है यहाँ पर जो भी मूल आएगा वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग होगा, तो इसके लिए एक द्विघाती सूत्र भी बताए थे, उससे भी निकाल सकते हैं, याद है। x बराबर बताए थे -b प्लस माइनस √d/2a बताए थे। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि माइनस, और b का मान कितना है तो -3 है, प्लस माइनस √अंडर कितना, d का मान 1 अब बटा 2a, तो a का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस -1 अब बटा हो गया 2, 3 1 4 जुड़ जाएगा, 4/2 होगा, और 3 से 1 जाएगा तो 2/2 होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो मूल आ जाएगा, एक हो गया 2 दूनी 4, एक हो गया 1, मतलब एक तो 2 होगा, एगो 1 होगा। तो यहां से ऑप्शन में देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन में हम देखेंगे तो 0 है तो नहीं होगा, -1 बिल्कुल नहीं, -2 नहीं है, डी में जो है दिया हुआ है +2 है, इसमें से एक ठो। ठीक है, ऑप्शन, अब बाई ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए बाई ऑप्शन कैसे चेक करना है, तो बाई ऑप्शन आपको चेक अगर करना है तो देखिए जैसे 0 रखिए यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो गया, यानी कितना बराबर में आएगा, ये 2 आएगा ना, तो 2 थोड़ा ही होगा, 0 ना आना चाहिए बराबर में।
यहाँ पर -1 रखिएगा तो +1, फिर यहाँ +3, 4 4 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। -2 रखिएगा तो यहाँ +4 हो जाएगा ना, 6 10 2 12 हो जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर 4, या 3 दूना 6, 4 से 6 का -2 और +2 है, तो ये कितना कट के 0 हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरीका आपके पास है, जो याद रहे अपना बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तब परिमेय संख्या वह होगा, रूट में जो होगा ना उसका वर्गमूल निकल जाए तो वह परिमेय संख्या होगा। 3 5 15, रूट 15 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये जो है आपका आंसर नहीं होगा। या 7 9 63, देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा लेकिन 7 का नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए ये भी नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये देखिए 8 दूना 16 हो जा रहा है, ठीक है ना, रूट में, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, तो ये निकल गया, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ 3 6 18 या 3 6 का अलग अलग नहीं निकलेगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 154 का अभाज्य गुणनखंडन है 154 का, तो गुना करके चेक कर लीजिए किससे 154 आ जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 7 28, 28 लास्ट में 1 है तो 8 आएगा, यहाँ लास्ट में 4 आना चाहिए। 2 7 14, यहाँ 121 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। 2 7 14, 11 का गुना करिए था, 14 11 का गुना करिएगा तो 4 एकम 4, 154 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। यहाँ भी चेक करना चाहे तो कर सकते। 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, एकम 6, लास्ट में 6 आ जा रहा है, तो डी नहीं होगा, लास्ट में 4, ऐसे भी पकड़ सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? एक घात जिसका है वो घातीय समीकरण है। देखिए तो कौन है घातीय समीकरण? ध्यान दीजिए, इधर समझ लीजिए, एक घातीय द्वि घातीय सब देता है। इसमें देखिए यहां समझिए, तो देखिए तो यहाँ पर 2 घात है तो बिल्कुल नहीं होगा सी वाला, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है तो भी 2 घात होगा ना। यहाँ पर देखिए तो x + 5 बराबर x + 7, ये तो कटिए जा रहा है, तो यो नहीं होगा। इसमें जो है x² निकल के आएगा, यहाँ से x² + 2ab के फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है 4x से 2x घटेगा, 2x, ये जो है बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो x तो कटिए जा रहा है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। सोल्व करिएगा तो आपका जो है बी ऑप्शन आएगा। कहिए तो हम सोल्व कर देते हैं। देखिए x + 1 का है होल स्क्वायर, तो x² + 2ab यानी 2x + 1 का स्क्वायर 1 बराबर x² + 4x + 2 हो रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए x² से x² कटा, इधर जो है 2x - 4x बराबर 2 - 1, तो यहाँ -2x बराबर 1। यहाँ पर देखिए x बचा, पावर जिसका कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसीलिए जो है ऑप्शन आपका बी सही है। घुमा फिरा दिया ना, इतने में ऐसा ही गलती हो जाता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए हम बड़ा करके समझाते हैं इसको। द्विघात यानी 2 घात होना चाहिए, ठीक है। 2 घात 3 घात समझिए। यहां पर देखिए तो कहां से आ गया, यहाँ पे x² दिख रहा है, लेकिन यहां से तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। यहाँ भी आपको द्विघात दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे x² है तो ये भी जो है आने वाला ये भी कट सकता है, यानी ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x + 1 × x - 2 है, यहाँ
एक्स एक्स का गुना यहाँ भी दोनों जगह होने वाला है, तो यानी क्या होगा, इसमें भी कट जाएगा। बात समझेंगे? तो ये भी ए ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है एकदम शुद्ध द्विघात समीकरण मिल जा रहा है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। पंद्रह नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव का ही जो है 15 नंबर देखिए, ध्यान देंगे यहां पर जो है के का मूल्य जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप डी से निकाल लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी स्क्वायर तो माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा और c का मान 1, ठीक है। कह रहा है कथी, जीरो के मूल बराबर हो। मूल अभी बराबर होता है कब, जब d का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर ये तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे 0 डायरेक्टली रख दीजिए, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर माइनस ही जो हो जाएगा 4 चौका 16, उधर ले जाते हैं, ठीक है। प्लस में चला जाएगा 16, 9 उधर बट्टा में के स्क्वायर बराबर 16 बट्टा 9, ठीक है। इस स्क्वायर हटाइएगा तो रूट जाएगा, के बराबर रूट अंडर 16 बट्टा 9, ठीक है ना। रूट में से जो भी वैल्यू आता है प्लस और माइनस के साथ आता है। तो यहां पर के बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कितना हो गया, प्लस माइनस 4 बट्टा 3 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में किधर है, प्लस माइनस 4 बट्टा 3, यहाँ डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव। भागा देना है, भागा आता है सबको, कैसे भाग दिया जाता है सब पढ़ाया हुआ चीज है। चलिए कल वाले जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 3 को जो है सब्जेक्टिव हल किए थे, आज जो है 4 नंबर से हल करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको भाग देना है x प्लस 3 से, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में केवल भाग दे करके छोड़ देना है, जहां शेष बच जाए वहां पे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हमने बताया था इसमें कि प्रथम जो पद होगा उसके बराबर करते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 16 में 4 से भाग दे, 4 चौके 16 ना, या तो बराबर ना तो उससे नजदीक तक भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का गुना करेंगे तब ना बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x से गुणा करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 3 का गुना करिए, 3 चौका 12x हो जाएगा, ठीक। अब भागा में पता है घटाया जाता है, तो जब घटाया जाता है तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस होता है ना। तो सब प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, ये कट गया, 5 को x से 12 को x घटेगा तो माइनस 7x और प्लस 2, ठीक है। अब यह माइनस है तो चिन्ह भी बराबर करेंगे, माइनस देंगे ना। 7 है गुणांक में तो 7 देंगे, लेकिन x है तो सीधा रहने दीजिए, गुणा करिए माइनस 7x, आई हो गया प्लस 3 का, प्लस माइनस माइनस और 3 7 21, ठीक है। अब जो माइनस में है उसको हमको प्लस में करना होगा, प्लस यहां भी हो जाएगा प्लस, माइनस 7x प्लस 7x कट गया। अब 21 प्लस में हो गया, 21 इधर भी प्लस, तो कितना हो गया 23 हो गया। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। ये भागफल इधर हो गया, इधर शेषफल हो गया। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भागफल बराबर 4x माइनस 7 और शेषफल लिखना चाहे तो कितना हो गया आपका 23 हो गया। इतना ही करना है।